हेलो दोस्तों, आपके केपी सर उपस्थित हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है नरेशन। साथियों, ये वही नरेशन नाम का टॉपिक है जिसको आप सब विद्यार्थियों के द्वारा ये कहा जाता है कि सर ये तो हमारे समझ में ही नहीं आता है, इसमें कब पता नहीं टोल्ड हो जाता है, कब क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आती ही नहीं है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो साथियों, आज आप इस वीडियो में अगर थोड़ा सा धैर्य बना गए, ये जो टॉपिक है धैर्य का टॉपिक है, यदि आपने इसमें धैर्य बना लिया, थोड़ा सा वीडियो लंबा चलेगा, लेकिन अगर आपने धैर्य बना लिया तो आप वीडियो के अंत तक पाएंगे कि जो आपके सारे डाउट्स हैं, जो सारे कन्फ्यूजन हैं इस नरेशन के रिगार्डिंग, वो सारे आज दूर हो जाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। नरेशन ये आखिर है क्या, और अब देखते हैं टॉपिक का नाम नरेशन, जिसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। साथियों, जो नरेशन शब्द है इसका मतलब होता है कथन। कथन यानी कि कोई कही गई बात। अब देखिए, जो कथन हैं, अब उनको क्या है, दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तो मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूं और मेरे से उसने कहा कि मैं काम कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर आई एम डूइंग माई वर्क, मैं मेरा काम कर रहा हूं। ये मेरे से किसने कहा, राम ने कहा। अब ये उसकी बात थी, उसने क्या कहा, आई एम डूइंग माई वर्क, ये तो उसने कह दी। अब मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति मुझे देख रहा है और वो मेरे से पूछ रहा है, राम आपसे क्या कह रहा था। तो अब मैं उसको जाके बताऊंगा कि राम मेरे से कह रहा था कि वह अपना काम कर रहा है, वह अपना। अब उसने तो क्या कहा था, मैं अपना काम कर रहा हूं। अब मैं क्या बताऊंगा किसी को कि वह क्या काम कर रहा था। तो परिवर्तन क्या आ गया, मैं की जगह हमने क्या कर दिया, वह। अब यहां पर था मेरा काम, अब मैंने यहां पर क्या बताया, अपना काम। तो इस तरीके से इसमें कुछ चेंजेज हो जाते हैं। तो वो चेंजेज किस तरीके से होते हैं ये देखना है हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यानी कि डायरेक्ट बात तो वो जो उसने जैसे की जैसी कही, वैसी की वैसी बात क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट। और यदि उस बात को अपने शब्दों में कह दिया तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अब देखते हैं, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम जानने से पहले थोड़ा सा इस डायरेक्ट सेंटेंस को समझने की आवश्यकता है साथियों, तभी हम इसके नियम जान पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। तो इसमें देखेंगे आप, एक साइड में ये ऐसे लिखा हुआ होता है, कुछ सैड टाइप में वर्ब दे रखी होती है, या तो राम सैड, या फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट भी दे रखा होता है, राम सैड टू मी। और उसके बाद एक सेंटेंस दे रखा होता है जो कि इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। तो साथियों, जो भाग डायरेक्ट सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है, उस भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। कौन से भाग को, जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है। अब ये तो हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है उस भाग को क्या कहते हैं, तो उस भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यानी साथियों, ये जो पूरा यहाँ पर जो फ्रेज दे रखा है, जो सेंटेंस मान लीजिए वो जो दे रखा है, उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आप देखेंगे, यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये वर्ब दे रखी है, और ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब हमें इसको चेंज करना है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो चेंज उसमें कहाँ कहाँ चेंज करते हैं और कैसे कैसे चेंज करते हैं, इनको भी जानते हैं। इनके लिए साथियों, आपको ये मान लीजिए आपका बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ में आपकी 5 उंगलियां हैं, तो इन 5 उंगलियों का आपको उपयोग करना है। अब 5 उंगलियों का उपयोग कैसे करना है, देखिए। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन। यानी कि पहला काम आपको करना है, रिपोर्टिंग वर्ब ये रही, इसकी वर्ब कहाँ है, ये रही, तो इसमें करना है परिवर्तन, पहला काम। दूसरा काम है आपका, जो उंगली नंबर 2 है आपकी, उपयुक्त कंजंक्शन का उपयोग।
यानी कि एक कंजंक्शन लगाना है। अब वो कहाँ लगेगा आपका, यहाँ लगेगा जहाँ से आपका इन्वर्टेड कॉमा में दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, वहाँ पर आपको ये इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, एक कंजंक्शन लगाना है। तीसरा काम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में परिवर्तन। यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जितने भी कोई प्रोनाउन आ जाएं उनमें आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। 3 काम। चौथा काम आपको करना है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। साथियों यहाँ पर ये जो वर्ब है वो टेंस दिखाएगी आपका, और उस टेंस में भी आपको परिवर्तन करना होता है। तो ये 4 काम हो गए, 1 2 3 4, और 5वां जो काम है वह है एडवर्ब्स में परिवर्तन। साथियों प्रत्येक सेंटेंस में एडवर्ब्स नहीं होती हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस में टाइम बताने वाली एडवर्ब्स होती हैं, उनमें भी आपको परिवर्तन करना होता है। तो अब देखते हैं कि इन परिवर्तनों को हम कैसे कैसे करते हैं। पहला परिवर्तन देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं। उसके लिए साथियों इधर आइएगा, इसमें हमने यहाँ लिख रखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब जो सैड प्राय सैड होती है उसको हम कैसे बदलेंगे। तो अब इसके लिए कुछ साथियों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको रिपोर्टेड स्पीच देखनी है, उस सेंटेंस के प्रकार को जानना है और उसके अनुसार आपको ये काम कर देना है। क्या काम कर देना है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस कैसा है, अजर्टिव। अजर्टिव का मतलब है साथियों साधारण। साधारण में आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं अजर्टिव में। यानी कि सेंटेंस साधारण है तो आपको ये सैड टू जो है वो किस में बदल देना है, टोल्ड में बदल देना है। क्या काम, अजर्टिव सेंटेंस है कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच, तो क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। और यदि आपका ये रिपोर्टेड स्पीच यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक है, तो आपको इस सैड टू को किस में बदल देना है, आस्क्ड में बदल देना है। इसके बाद में यदि आपका ये सेंटेंस इंपरेटिव है, इंपरेटिव का मतलब साथियों वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, या फिर डू नॉट से शुरू होते हैं, ये वाले जो वाक्य हैं वो कैसे कहलाते हैं, इंपरेटिव। तो यदि ऐसा सेंटेंस है तो आपका जो सैड टू है वो किस में बदलता है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरवर्ड, इन चारों में से किसी एक में बदल जाता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको लग रहा है कि किसी को किसी के द्वारा ऑर्डर दिया गया है तो क्या कर देना, ऑर्डर्ड। यदि किसी से रिक्वेस्ट की गई है और रिक्वेस्ट का आप पहचानेंगे कैसे, प्लीज या काइंडली दे रखा होगा, तो आप वहां पर क्या लगा देंगे, फिर सैड टू को किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में। अब अगर किसी के द्वारा किसी को कमांड दिया गया है तो किस में कर देंगे आप, सैड टू को चेंज, कमांडेड में। और यदि किसी को किसी काम की करने की मनाही की गई है, यानी कि मना किया गया है, तो आप सैड टू को किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड में बदल देंगे। और यदि आपका इधर वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है साथियों, एक्सक्लेमेटरी मतलब ऐसे एक डंडा और उसके नीचे बिंदी होती है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ऐसे साइन वाला आपका सेंटेंस है, तो आप उस सैड टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड में बदलेंगे। और उसके बाद उसकी जो फीलिंग आएगी वो अभी हम उसमें बाद में बात करेंगे, तो किस में बदलेगा, एक्सक्लेम्ड में बदलेगा। तो ये बिल्कुल आसान काम है, केवल क्या काम करना, सेंटेंस को देखना है इसको। अगर ये एडजेक्टिव तो टोल्ड, इंटेरोगेटिव तो आस्क्ड, अगर इंपरेटिव तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड और फॉरवर्ड, और यदि एक्सक्लेमेटरी वाला है तो एक्सक्लेम्ड।
ये हो गया काम आपका पहला। साथियों CD बाई CD चलना है हमें कि पहला काम तो हम इस वर्ब को बदलने का करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को, वो तो बदल लेंगे हम ऐसे। अब आगे अगला काम है उपयुक्त कंजंक्शन का उपयोग, उपयुक्त कंजंक्शन का उपयोग। अब साथियों इसके लिए भी आपको या तो रिपोर्टेड स्पीच को देख लीजिए या फिर आपका जो सेड टू है वो किस में बदला है उसको देख लीजिए। इसके लिए भी कंजंक्शन कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पर देखिए साथियों कि यदि सेंटेंस आपका अजर्टिव है तो कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा, और यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इफ या वेदर या फिर WH वर्ड। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से शुरू होते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे होंगे या फिर WH वर्ड से शुरू हो रहे होंगे। तो जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं उनमें तो आपका कंजंक्शन क्या बन जाएगा, वह WH वर्ड ही कंजंक्शन बन जाएगा। और यदि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो फिर आपको क्या करना है, कंजंक्शन क्या लगा देना है, इफ लगा देना है। या फिर आपका सेंटेंस इंपरेटिव है यानी आज्ञार्थक है, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड या फॉरवर्ड वाला है, तो आप कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। अब आगे बढ़े, यदि आपका एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है, कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच, तो आप क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब साथियों आपने दूसरा काम भी सीख लिया कि उपयुक्त हम कंजंक्शन कैसे लगाएंगे। इसके लिए आपको रिपोर्टेड स्पीच को देखना है, अजर्टिव है तो दैट, इंटेरोगेटिव है तो इफ या WH वर्ड, इंपरेटिव है तो टू और एक्सक्लेमेटरी है तो दैट। इतनी सी बात आपको याद रख लेनी है। अब आगे चले हम, अगला काम है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन आएंगे उनमें भी आपको क्या करना है, परिवर्तन। उसके लिए साथियों आपको कहाँ चलना पड़ेगा, ये जो आप टेबल देख रहे हैं इस टेबल की ओर आना पड़ेगा। अब ये टेबल किसकी है, प्रोनाउंस की टेबल है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे ये लिख रहा है, इधर की साइड में यहाँ पर ये लिख रहे हैं पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी जो आपके प्रोनाउन हैं उनके 3 पर्सन होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब प्रत्येक पर्सन में जो प्रोनाउन होते हैं उनमें भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। अब देखो ये जो प्रोनाउन है ना, सभी प्रोनाउन एक जैसा काम नहीं करते हैं, यानी इन सब के काम बटे हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए इस लाइन में आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है हॉरिजेंटल, ये जो लाइन है इसके सामने क्या लिख रहा है, सब्जेक्टिव केस, यानी ये लाइन के जो ये प्रोनाउन हैं वो केवल क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, यानी इनको सब्जेक्ट के अलावा और कोई काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अब आगे अगली जो लाइन देख रहे हैं आप, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये वाली लाइन, इसके सामने क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। मतलब यह है विद्यार्थियों कि ये वाली जो लाइन है पूरी, ये किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगी। मान लीजिए हमें ये जो मी है इसका सब्जेक्ट की जरूरत है तो क्या बनेगा, आई, जैसा हमने पैसिव वॉइस में भी देखा था। ऐसे अगर आई है सब्जेक्ट और उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो क्या बनेगा, मी बनेगा। अब ऐसे अगली लाइन जो है पजेसिव, पजेसिव मतलब का, की, के का अर्थ देने वाले। तो ये 2 तरह के होते हैं पजेसिव, जिसमें आपकी ये जो लाइन है माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और दे आर, ये वाली लाइन है जो पजेसिव डिटर्मिनर कहलाती है, क्योंकि इनके बाद में क्या आता है, नाउन आता है हमेशा ही। और ये वाली जो लाइन है आपकी माइन, अवर, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स, ये वाली जो लाइन है आपकी पजेसिव प्रोनाउन कहलाती है। तो साथियों अगर ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई देते हैं तो इनको भी इस टेबल के अनुसार बदलना पड़ेगा। और इसमें एक नियम है, और वो नियम क्या होता है, SON
बटा 1 2 3। यानी इधर आपने कोई भी प्रोनाउन देखा, अब वो प्रोनाउन आपका यदि फर्स्ट पर्सन है, क्या साथियों यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो आप उसको किससे बदलेंगे? सब्जेक्ट से बदलेंगे। सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। यानी कि इस आई को हम किससे रिप्लेस करेंगे? राम से रिप्लेस करेंगे। मतलब अब यहाँ पर इस राम को हम क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? इसका प्रोनाउन मान लेंगे। राम का प्रोनाउन क्या बनता है? ही बनता है। तो ये किससे बदल जाएगा? ही से बदल जाएगा। ऐसे ही मान लो कि जो माई है, माई कौन सी लाइन में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन वाली लाइन में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन वाली लाइन में। और आपको अब फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम के अनुसार। राम मतलब ही। अब यहाँ पर माई था तीसरी लाइन में, 1 2 3 तीसरी लाइन में था। तो अब आप चलिए साहब ही के पास। ही का तीसरी लाइन का देखिए, ही हिम हिज। तो इस माई की जगह पर क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। दोबारा से समझते हैं साथियों, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे। सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का यदि कोई प्रोनाउन है तो ठीक, नहीं तो उसका प्रोनाउन बना लेंगे। जैसे यदि किसी पुरुष का नाम है तो उसका प्रोनाउन ही, यदि किसी महिला का नाम है तो उसका प्रोनाउन सी, यदि कोई निर्जीव चीज का नाम है तो उसको प्रोनाउन क्या बन जाएगा? इट बन जाएगा। और यदि यहाँ पर कोई प्लूरल चीज है तो उसका प्रोनाउन क्या बनता है? दे। अब इधर देखना है, यदि हमें फर्स्ट लाइन का है, इस लाइन का है तो इसकी भी फर्स्ट लाइन में, यदि इधर दूसरी लाइन का है तो इसकी दूसरी लाइन वाला, यदि इधर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में तीसरी लाइन वाला है जैसे माई, तो फिर इसकी भी तीसरी लाइन का। ऐसे आपको जैसे माई को बदल रहे हैं तो माई से इधर चले ही की लाइन में, तो अब कहां पर आकर के टकराए? यहां पर। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये प्रोनाउन बदलना है। अब आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। तो साथियों, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो टेंस में परिवर्तन करना है, उसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखनी है। छोटी सी बात क्या है कि आपको टेंस देखना है कि टेंस कौन सा है। यहाँ पर लिख रहा है प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में। यहाँ याद रखना है साथियों, प्रेजेंट के चारों। प्रेजेंट के चारों मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट के इंडेफिनिट में। यदि आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट के कंटिन्यूअस में। ऐसे यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट के परफेक्ट में। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस तरीके से यदि प्रेजेंट के हुए तो हम उनको ऐसे बदल देंगे। आगे बढ़े, यदि पास्ट के हुए तो सर, तो फिर पास्ट के हुए तो उनमें आप देखना कि यदि पास्ट का इंडेफिनिट है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट के परफेक्ट में, यानी कि पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में। और यदि पास्ट का कंटिन्यूअस है तो वो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में। समझ में आया होगा साथियों? पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का कंटिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट
कंटिन्यूअस में। अब आप कहेंगे साथियों ये बात तो सर ठीक है कि प्रेजेंट के चारों को तो हम बदल देंगे पास्ट के चारों में, और जो प्रेजेंट का पास्ट का जो इंडेफिनिट है उसको परफेक्ट में, और पास्ट के कंटिन्यूअस को पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और आप ये कहेंगे कि यदि सर कि पास्ट का परफेक्ट हुआ तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ तो साथियों उनमें आपको टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं है, उनका टेंस नहीं बदलता। किस किस का? पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां तक की बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगर फ्यूचर टेंस हुआ तो फ्यूचर टेंस हुआ तो उसमें आपको साथियों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल क्या काम करना है कि फ्यूचर टेंस में आप देखेंगे कि बिना विल और शैल के नहीं बनता, तो आप विल या शैल को किस में बदल देना? वुड और शुड में बदल देना। काम अपना फ्यूचर का हो जाएगा। विल शैल को किस में बदल देंगे? वुड और शुड में बदल देंगे। बाकी कोई परिवर्तन फ्यूचर वाले में नहीं करेंगे। अब हमने ये भी देख लिया। इसके अलावा एडवर्ब्स में परिवर्तन, कुछ साथियों जैसे टाइम वाली जो एडवर्ब होती हैं, जैसे कि नाउ को किस में बदलते हैं? देन में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, इस तरीके से उनको बदलते हैं। उनकी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इस जो हमने ये नियम पढ़े हैं, क्या इनसे हमारे सेंटेंस हमसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं? तो अब देखो, पहले तो इसी सेंटेंस को देख लेते हैं। यहां पर लिख रहा है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा आई एम डूइंग माई वर्क। अब पहला काम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे साथियों। अब पहला काम इस वर्ब में परिवर्तन का। अब वर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। यहां पर हमने देखा कि इधर सेंटेंस कैसा, आई एम डूइंग माई वर्क, साधारण सी बात है। अब साधारण बात है तो मतलब सेंटेंस कैसा हो गया? साधारण हो गया। और साधारण में हम सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। तो क्या बनेगा? राम टोल्ड मी। सैड के साथ में टू भी चला जाता है, सैड के साथ में टू भी चला जाएगा। तो राम टोल्ड मी। अब बात आई साथियों काम नंबर 2 नंबर का काम क्या है? कंजंक्शन लगाने का। अब हमने देख ही लिया कि सेंटेंस साधारण हो तो कंजंक्शन क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। तो यहां पर आप ये इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये लगा हटा करके आप क्या लगा दिया? यहां पर दैट लगा दिया। अब सेंटेंस में हम घुस गए रिपोर्टेड स्पीच वाले में। अब यहां पर हमारा सबसे पहला ही हमको क्या मिल गया? आई मिल गया, जो कि क्या है? एक प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन को तो हमें बदलना है। अब प्रोनाउन को बदलना है तो वो ही हमारा नियम क्या है? SON 1 2 3। तो अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, और यदि आपका प्रोनाउन सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब आपने देखा यहाँ पर हमारा आई कौन सी पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। मतलब किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट कौन है? राम। राम मतलब प्रोनाउन माने तो ही। अब राम ही है तो यहां पर भी इस आई का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब एक काम कर लिया हमने प्रोनाउन बदलने का। अगले आगे बढ़े हम, क्या काम करना है? टेंस बदलने का। अब टेंस कौन सा है? एम डूइंग। एम डूइंग। एम डूइंग कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं? पास्ट के कंटिन्यूअस में बदलते हैं। तो पास्ट का कंटिन्यूअस मतलब वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो क्या बन गया? वॉज डूइंग। आगे बढ़े, आगे फिर हमें एक और क्या मिल गया? प्रोनाउन मिल गया, माई। माई किसकी लाइन में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन की लाइन में आ रहा है। अब फर्स्ट पर्सन की लाइन में आ रहा है यानी फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन? ही। साथियों यहां पर आपको ध्यान रखना है, जगह नहीं बदलनी चाहिए।
ये जो माई है वो कौन से नंबर पर बैठा है? 3 नंबर पर बैठा है। 1 2 3 नंबर पर बैठा है। तो इस ही का भी 3 नंबर का चाहिए हमें, ही, हिम, हिज। तो यहाँ पर क्या आ गया? हिज आ गया। और उसके बाद क्या बचा? अपना वर्ग, ये लिख दिया। और यहाँ से जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा था, ये हमने हटा करके यहाँ पर क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। साथियों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलते हैं तो जो सेंटेंस है वो हमेशा ही एडजेक्टिव फॉर्म में आता है, यानी कि यहाँ हमेशा ही फुल स्टॉप लगता है। अब ये तो हमने करके देख लिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे सेंटेंस हैं वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब पहले देखते हैं, पहले एक काम करते हैं, सभी का रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये सेड टू है, इसको हम चेंज करें तो किस में बदलेगा? इधर सेंटेंस को देखो साहब, आई वॉन्ट सम बुक्स। अब ये तो सेंटेंस कैसा है? साधारण सी बात कह रहा है कि मुझे कुछ बुक चाहिए, साधारण बात है साहब। इसलिए ये जो सेड टू है वो किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। और उसके बाद हमने क्या लिखा? मी। और उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमा था इसको हटाया और इसके बाद बात आई कंजंक्शन की। अब यहाँ पर टोल्ड आ गया तो कंजंक्शन क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी पहले इधर इन सेंटेंसेस का रिपोर्टिंग वर्ब बदल लेते हैं। यहाँ पर तो था सेड टू, साधारण वाक्य था, इसलिए सेड टू किस में बदल गया? टोल्ड में बदल गया। आगे देखते हैं, यहाँ राम सेड टू मी। अब वही है यहाँ पर, लेकिन आपने इधर देखा, अब इस सेड टू को किस में बदलें? इधर देखा आपका सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है या हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है। अब इसलिए ये जो सेड टू है वो टोल्ड में नहीं बदलेगा। इंटेरोगेटिव के मामले में ये जो सेड टू है वो किस में बदलेगा? आस्क्ड के मामले में आस्क्ड में बदलेगा। तो ये सेड टू किस में बदला? आस्क्ड में। तो यहाँ पर क्या आ गया? राम आस्क्ड। अब आप कहेंगे सर कि ये जो सेड टू है वो हमेशा ही बदलता है क्या? हमने तो काफ़ी बार ये देखा है कि जो सेड का सेड ही रह जाता है। तो साथियों, उसके लिए यहाँ पर आप देखिए, उसके लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब जो होती है उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो। दो बातें हैं साथियों, एक तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो और उसके बाद दूसरी बात क्या है कि इधर सेंटेंस कैसा हो? साधारण हो। तो हम इस सेड को सेड ही रहने देते हैं। जैसे यहाँ राम सैड, अब राम सैड का सैड ही रह गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा और इधर सेंटेंस कैसा है? साधारण है। एक सेंटेंस यहाँ पर आगे और देखते हैं, देखो यहाँ पर है टीचर सैड, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो क्या हम इस सैड को सैड ही रहने दें? एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हमने टीचर और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर सैड, लेकिन हमने इधर देखा, अरे इसको देखते हुए तो ये हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? आपने यहाँ पर देखा, यहाँ कह रहा है डोंट वेस्ट टाइम। कौन कह रहा है? टीचर कह रहा है कि डोंट वेस्ट टाइम। मतलब जो टीचर है वो क्या कर रहा है? यहाँ सलाह दे रहा है। या फिर आप ऐसा मान लीजिए, इधर सेंटेंस कैसा है? इम्परेटिव है। इम्परेटिव में ये ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरवर्ड ये हमेशा आते ही हैं, चाहे इधर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो या नहीं दे रखा हो। यदि ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आपका साधारण होता तो ये सैड सैड में ही रहता, लेकिन अब यहाँ पर एडवाइस दे रखी है तो आपका किस में बदल जाएगा? एडवाइज्ड में बदल जाएगा। और यदि इधर यहाँ पर इंटेरोगेटिव होता तो आस्क्ड में बदल जाता, इधर आपका एक्सक्लेमेटरी होता तो एक्सक्लेम्ड में बदल जाता। इस तरीके से ये बदल जाता।
अब ये काम हमने ये कर लिए, कौन सा, सीता सेड टू मी। आगे देख लेते हैं, इसमें भी बदल लेते हैं। तो इसका क्या बना, सीता, अब सेड टू को किस में बदलें, सेंटेंस देखा, अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये भी भाई साधारण बात है कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसमें भी हम सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो साथियों अब आपने देखा यहाँ पर कि इस तरीके से हम इस सेड टू को बदलेंगे। ध्यान रखना है, सेड टू को एडजेक्टिव है यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच तो टोल्ड में, यदि आपका इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड में, और यदि एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम्ड में, और यदि आपका इंपरेटिव है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, कमांडेड में बदलना है। अब यहाँ पर एक साथियों एक चीज और दिखाई दे रही है, क्या सर जो हमेशा ये जो सैड है या जो सेज है, अब यहाँ पर तो सैड नहीं है, यहाँ पर क्या दे रखा है, सेज दे रखा है। मतलब इस रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में भी हमें कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है। तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे हम, तो साथियों ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप लिखा आपने सब्जेक्ट, अब इसको हमें पास्ट टेंस में नहीं बदलना है, आप इसका टेंस नहीं बदलेंगे, क्या रखेंगे, टेल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टेल्स। अब तो जब आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो यानी कि प्रेजेंट टेंस दे रखा हो, तो आपको यहाँ पर इस टेल का भी टेंस क्या रखना है, प्रेजेंट टेंस रखना है। अब आप कहेंगे सर ये वाली बात तो हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे अगला काम कर लेते हैं हम कंजंक्शन लगाने का। तो साथियों यहाँ तो हमने अभी लगा ही लिया कि क्या आ गया, दैट, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच था वो क्या था, एडजेक्टिव था यानी कि साधारण था। अब इसमें कंजंक्शन क्या लगेगा, अब इसमें कंजंक्शन के लिए यहाँ पर हमको सेंटेंस देख लेना है, वो कैसा है, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव है तो सेंटेंस में कंजंक्शन कौन कौन से लग सकते हैं, इफ या WH वर्ड कोई सा भी लग सकता है। तो अब कब तो WH वर्ड लगता है, तो आपको यहाँ पर यदि WH वर्ड दे रखा हो तो वही लगा देना है, और यदि यहाँ पर WH वर्ड नहीं दे रखा हो, इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, तो आपको कंजंक्शन क्या लगा देना है, इफ लगा देना है। इफ, इस इफ की जगह साथियों एक शब्द और चलता है वेदर, आप इफ ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम आस्क्ड मी इफ, इसमें तो लग गया क्या, इफ लग गया। आगे इस वाले में क्या लगेगा सर, तो यहाँ पर हम सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस कैसा है, आई गो टू स्कूल डेली, साधारण सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर इसमें क्या लगेगा, ये आई है बेकार। अब यहाँ पर भी सेंटेंस कैसा है, साधारण है, तो हमें क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। अब आगे बढ़े, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हमने इधर सेंटेंस देखा कैसा है, इंपरेटिव है, आज्ञार्थक वाक्य है, एडवाइस वाला, रिक्वेस्ट वाला, कमांड वाला, फॉरवर्ड वाला, इनमें से यदि कोई हो तो आपका जो कंजंक्शन है वो क्या लगता है, टू लगता है। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि जब एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरवर्ड ये आ जाए तो आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। तो कंजंक्शन की भी प्रॉब्लम सॉल्व। अभी यहाँ पर एक और रह गया है, इसका और कंजंक्शन लगा लेते हैं। इधर सेंटेंस कैसा है, अपना साधारण है, तो क्या लग गया, कंजंक्शन दैट लग गया। स्टेप बाय स्टेप चलना साथियों, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। अब कर लेते हैं हम तीसरा काम, प्रोनाउन बदलने का। अब प्रोनाउन यहाँ पर क्या है, आई। आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट कौन है अपना, राम है, तो राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही। अब गए आई के सीध में कौन है, ही, तो ही चाहिए हमें, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ही लगा दिया। उसके बाद अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर सेंटेंस एडजेक्टिव बनेगा, साधारण सेंटेंस बनेगा। ये तो इंटेरोगेटिव था, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही थी, लेकिन साधारण सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, उनकी शुरुआत ही किससे होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर कोई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब,
उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट अदर वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं। तो सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है इसमें? यू। अब इसको प्रोनाउन है तो इसको बदलना भी है। अब यू कौन सा पर्सन है? देखा हमने सेकंड पर्सन है यू तो। और कौन सा है? अब ये दोनों यू एक जैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो देख लेते हैं कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, और इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यू है किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले WH वर्ड यदि है तो, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो आपने देख लिया यहाँ पर यू है और सेकंड पर्सन है। अब इसको किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट रहा ये मी। अब आपका ऑब्जेक्ट तो कौन है? मी है, मी। ये चूंकि ऑब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पर है। अब इस यू को बदलना है। यू क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। तो अब मी का सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? आई। आप मी की लाइन में यूं गए और इसका सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है। तो आपने यहाँ पर इस यू की जगह पर क्या लिख दिया? आई लिख दिया। किससे बदला? सेकंड पर्सन था इसलिए ऑब्जेक्ट से बदला। और ऑब्जेक्ट क्या था? मी। मी का सब्जेक्ट बनने का काम, मी का सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो आई लिख दिया। अब यहाँ अगले वाले में देख लेते हैं। इसमें आई है, फर्स्ट पर्सन है, राम से बदलेंगे, अभी देख चुके हैं क्या आ जाएगा? ही। ऐसे इसमें आई है, राम से बदलेंगे, क्या बन जाएगा? ही। आगे बढ़े, यहाँ पर कोई आपका प्रोनाउन नहीं है, इसमें भी आपका कोई प्रोनाउन नहीं है। तो हमने ये काम भी कर लिया प्रोनाउन बदलने का। अब आगे बढ़े, अगला काम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन का। तो टेंस कैसे बदलेंगे? टेंस के लिए हमारी ये रही टेबल, सब इसके अनुसार बदल लेंगे। यहाँ पर आपने देखा वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आई वॉन्ट का क्या हो गया? वॉन्टेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अब इसमें क्या बच रहा है? सम और बुक्स और फुल स्टॉप। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। राम टोल्ड मी दैट ही वॉन्टेड सम बुक्स। अब आगे अगले वाले में भी टेंस चेंज कर लेते हैं। इसमें आपने देखा हैव और बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई जो वर्ब होती है खरीदना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। और यहाँ पर दे रखा है हैव। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है? पास्ट के परफेक्ट में। चूंकि हम यहाँ पर देख ही चुके हैं कि प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में बदलते हैं। यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट के परफेक्ट में। और पास्ट का परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर दे ही रखी है। अब आगे इसमें क्या बच गया? ए बच गया और पेन बच गया। अब यहाँ पर साथियों ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। तो क्या हम इसको प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगा दें? बिल्कुल नहीं लगाना। आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। क्योंकि साथियों जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो जो सेंटेंस है वो हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में आ जाता है, यानी सेंटेंस साधारण बन जाता है। अब आगे इसका तो हमने बदल दिया। आगे बढ़े, आई गो टू स्कूल डेली, इसका देख लेते हैं, इसका बदल लेते हैं। इसमें वर्ब कौन सी है? गो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो किस में बदल जाएगा? वेंट में। अब तो हम देख ही चुके हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। बचा क्या है? टू स्कूल और डेली। और उसके बाद क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। अगले वाला जो सेंटेंस है इसमें क्या है? हैव है, किस में बदल जाएगा? हैड में बदल जाएगा। ये कौन सा टेंस है? आई हैव ए कार। साथियों यहाँ पर आपको हैव तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चूंकि यहाँ पर ये जो हैव है ना, ये मेन वर्ब है। और जो मेन वर्ब हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैज और हैव होती हैं। और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है?
हैड होती है, इसलिए ये हैव किस में बदल गया, हैड में बदल गया। और क्या बच गया, एक आर, ये लिख दिया और फुल स्टॉप। इन्वर्टेड जो कॉमा था आपका ये हट जाएंगे सारे। अब आगे इसमें बढ़े आप, डोंट वेस्ट टाइम, तो यहाँ पर द टीचर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड वालों में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी आपको टेंस नहीं बदलना है। और क्या लिखना है, टीचर एडवाइज्ड टू। अब यहाँ पर देखो, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव में होता तो ऐसे लिखने में आ जाता, टीचर एडवाइज टू वेस्ट टाइम। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या है, नॉट भी लगा हुआ है, तो इस नॉट को समायोजित करना है हमें। और कहाँ होगा, इस टू से पहले क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। और यदि आप इस नॉट को यहाँ ना लगाना चाहें तो उसके लिए एक दूसरा विकल्प है। यहाँ पर हमने देखा ये फॉरवर्ड जो शब्द है इसका मतलब होता है मना करना। तो यदि हम यहाँ इस एडवाइज की जगह फॉरवर्ड लगा देते हैं तो ये जो नॉट है वह इस फॉरवर्ड में समाहित हो जाएगा। फिर आपको नॉट से पहले, टू से पहले नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो टेंस है वो हमेशा ही बदलता है क्या? तो साथियों बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमेशा ही टेंस बदलता हो। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का यह नहीं बदलता। अब वो कब कब नहीं बदलता? नंबर एक बात, आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य हो, यानी ऐसी कोई बात जो सभी जगह समान रूप से लागू हो, जैसे कि अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब आप इस बात को कहीं पर जाकर भी पूछ लिए, सब लोग यही बताएंगे कि जो पृथ्वी है वह किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बिल्कुल एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा के लिए शाश्वत बात है ये। अब ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम टेंस नहीं बदलते। इसके अलावा सर और कौन कौन सी बातें हैं जिनमें टेंस नहीं बदलते? इसके अलावा यदि कोई गणित की बात है, यदि कोई विज्ञान की बात है तो उनमें भी हम टेंस नहीं बदलते। जैसे लिखा हुआ है 2 और 2 4 होते हैं, क्या हम उसमें ये कर देंगे क्या 2 और 2 4 होते थे? नहीं बदलेंगे, वो तो पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो ऐसे कोई गणित या विज्ञान की बात हो उसमें भी आपको टेंस नहीं बदलना है। इसके अलावा सर और कौन सी बात? तो इसके अलावा यदि कोई मॉरल है, मॉरल यानी नैतिक शिक्षा है, कोई कहानी है, कोई कहावत है और कोई कहानी का मॉरल है, उनमें भी हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ग्रीड इज द कर्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या इसमें टेंस चेंज कर दें कि ऑनेस्टी पहले तो अच्छी पॉलिसी हुआ करती थी, आजकल नहीं होती है? क्या ऐसा हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल। तो आपको इनमें भी टेंस चेंज नहीं करना। इसके अलावा और कहाँ कहाँ टेंस चेंज नहीं करना? यदि आपकी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो भी आपको टेंस चेंज नहीं करना, जैसा कि हम यहाँ पर कर चुके हैं, जो कि गलत है। अब यहाँ पर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ही के हिसाब से क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, ना कि हैड करना है हमें। अब यहाँ से हमारी ये बात भी क्लियर हो गई कि हमें इस यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस चेंज नहीं करना है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे टेंस के नजरिए से। तो क्या लिखा? दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन, और क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अब साथियों अभी इसमें नरेशन में बहुत सारी बातें रह गई हैं जिनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। बहुत सारे तरह के अभी सेंटेंस रह चुके हैं, जैसे हमने एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस हैं उनको अभी नहीं किया है, और ये ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरवर्ड वाले ये जो सेंटेंस हैं इनको अभी हमने नहीं किया है। यहाँ पर साथियों एक एडवाइज्ड और है एडवाइज्ड, जब कोई सलाह का भाव होता है तो एडवाइज्ड, तो इनको हम करेंगे
अगली वीडियो में। तब तक आप बने रहिए, ये वाली वीडियो देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आप इन चीज़ों से घबराइए मत, इन चीज़ों को सीडी बाई सीडी आप तैयार कीजिए। जैसे पहला काम क्या करना है, दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, फिर पांचवा काम, एक स्टेप बना करके चलना है। तो आपका ये जो नरेशन का टॉपिक या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस है वो आपका कभी गलत नहीं होगा। मिलते हैं इसके ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।